हम भगवद गीता के 12वें अध्याय का शेष भाग भी और देखेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवी कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। लक्ष्मण कहते हैं, राम भैया, मैं तो आज तक आपके प्रेम से पोषित हुआ हूँ। मछली जिस तरह पानी से जुदा नहीं रह सकती, वही यह लक्ष्मण का भी था। राम के दूर रहने का बल उसमें नहीं था। राम सो जाए तो भी वह जागता रहे, उसकी सेवा करे, उसी में उसे आनंद मालूम होता था। हमारी आँख पर कोई कंकड़ मारे तो जैसे हाथ फौरन उठकर आँख पर आ जाता है, वैसे ही लक्ष्मण राम के हाथ बन गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। लेकिन भरत निर्गुण भक्ति करने वाला था। हम सगुण और निर्गुण का विवेचन कर रहे हैं इस अध्याय के लास्ट में, और हम 12वें अध्याय का शेष भाग सुन रहे हैं। लेकिन भरत निर्गुण भक्ति करने वाला था। जब राम वन को गए तब भरत अयोध्या में नहीं था। जब भरत आए तब पिता देह त्याग चुके थे। गुरु वशिष्ठ उन्हें समझा रहे थे कि तुम राज्य करो, पर भरत ने कहा, मुझे राम से मिलना चाहिए। राम से मिलने के लिए वह भीतर से छटपट आ रहा था। उसकी भावना यह थी कि यह राज्य राम का है, इसका प्रबंध करना राम का ही काम है। राम की भक्ति का अर्थ है राम का काम करना चाहिए, नहीं तो वह भक्ति किस काम की। राजकाज की सारी व्यवस्था करके भरत राम से भेंट करने वन में आते हैं। भैया, यह आपका राज्य है, वन में आके कहते हैं। आप इतना ही, जो ही वह कहता है त्यों ही राम वन में कहते हैं, उससे कहते हैं कि भरत तुम ही राजकाज चलाओ। भरत संकोच से खड़ा रहता है। वह कहता है, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, राम जो कहें सो मंजूर। उसने अपना सब कुछ राम पर ही निछावर कर रखा था। वह गया, लौटकर आया और राजकाज चलाने लगा। और उसमें भी तारीफ यह है कि अयोध्या से 2 मील दूर वह तपस्या करता रहा। तपस्वी रहकर उसने राजकाज चलाया। अंत में राम जब भरत से मिले वन से लौटने के बाद, तब वह पहचानना मुश्किल हो गया कि इनमें से वन में रहकर तप करने वाला असली तपस्वी कौन है। दोनों के एक से चेहरे, उम्र में थोड़ा सा फर्क, मुख मुद्रा पर वही तपस्या। दोनों को देखकर यह पहचाना नहीं जाता कि इनमें राम कौन है और भरत कौन। इस तरह भरत यद्यपि शरीर से राम से दूर था, तो भी मन से वह क्षण भर के लिए उनसे दूर नहीं था। अतः निर्गुण में सगुण भक्ति बराबर भरी रहती है। अतः वहाँ वियोग की भाषा मुख से निकले तो कैसे। इसीलिए भरत को राम का वियोग नहीं लगता था। लक्ष्मण जैसे राम के भक्त थे, वैसे ही भरत भी भक्त थे। दोनों की भूमिका बाहर से भिन्न थी। भरत यद्यपि कर्तव्यनिष्ठ था, तत्वनिष्ठ था, तो भी उसकी तत्वनिष्ठा को राम जी की पादुका की आर्द्रता की जरूरत महसूस हुई। रामायण से अब हम महाभारत में चलते हैं। उसका एक घटनाक्रम देखते हैं। जैसे भरत और लक्ष्मण, वैसे उद्धव और अर्जुन। जहाँ कृष्ण है वहाँ उद्धव मौजूद ही है। जैसे भरत और लक्ष्मण, वैसे उद्धव और कृष्ण। जहाँ कृष्ण है वहाँ उद्धव मौजूद ही है। उद्धव को कृष्ण का क्षण भर भी वियोग सहन नहीं हो सकता। वह सतत कृष्ण की सेवा में निमग्न रहता है। कृष्ण के बिना सारा संसार उसको फीका लगता है। अर्जुन भी कृष्ण के सखा थे, परंतु वह दूर दिल्ली में रहते थे। अर्जुन कृष्ण का काम करने वाला था, परंतु कृष्ण द्वारका में और अर्जुन हस्तिनापुर में। ऐसा दोनों का संबंध था। जब भगवान कृष्ण को देह छोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई, संसार से परागमन करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव
अब मैं जा रहा हूँ। उद्धव ने कहा, मुझे आप अपने साथ नहीं ले चलेंगे? चलो हम दोनों साथ ही चलते हैं। परंतु कृष्ण ने कहा, यह मुझे पसंद नहीं। सूर्य अपना तेज अग्नि में रख कर जाता है, उसी तरह मैं भी अपनी ज्योति तुझ में छोड़कर जाता हूँ। इस तरह भगवान ने अंतकालीन व्यवस्था की और उसे परम ज्ञान देकर रवाना किया, प्यार करके रवाना किया। फिर यात्रा में उद्धव को मैत्रेय ऋषि से मालूम हुआ कि भगवान निज धाम को चले गए हैं, किंतु उसके मन पर उसका कुछ भी असर न हुआ, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसे लगा मानो वियोग हुआ ही न हो। उसने जीवन भर सगुण उपासना की थी कृष्ण की, वह परमेश्वर के सानिध्य में ही रहता था, पर अब उसे निर्गुण में ही आनंद आने लगा था। सगुण पहले, परंतु उसके बाद निर्गुण की सीढ़ी चढ़नी ही पड़ती है, और उतनी ही सीढ़ी चाहिए, नहीं तो परिपूर्णता नहीं होगी। इससे उल्टा हाल हुआ अर्जुन का। श्री कृष्ण ने उसे काम करने को कहा था। अपने बाद सभी स्त्रियों की, श्री कृष्ण जब चले गए तो द्वारका की सभी स्त्रियों की रक्षा करने का भार उन्होंने अर्जुन को सौंपा था। अर्जुन दिल्ली से आए और द्वारका में श्री कृष्ण के घर की स्त्रियों को लेकर चले। रास्ते में हिसार के पास पंजाब के चोरों ने उन्हें लूट लिया। जो अर्जुन उस समय एकमात्र नर और उत्कृष्ट वीर के नाम से प्रसिद्ध था, जो पराजय जानता न था और इसीलिए जय नाम से प्रसिद्ध हो गया था, जिसने प्रत्यक्ष शंकर का सामना किया था, जिस